राधे राधे स्टूडेंट, पैरामेडिकल इमर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले रेडियोग्राफी पोजीशनिंग उसका सेकंड क्लास। ठीक है, अब देखो, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था मीडियन, कोरोनल, ट्रांसफर प्लेन। ठीक है, इसके अलावा हमने लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियल एस्पेक्ट, प्रोक्सिमल एस्पेक्ट, डिस्टल एस्पेक्ट और सुपीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, और उसके आगे थोड़े बहुत और भी एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मिडिल एस्पेक्ट में द सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट दैट इज क्लोजर टू द मिडलाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द मीडियन एस्पेक्ट। मीडियन एस्पेक्ट क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के जो भी मिड लाइन, मैंने आपको बताया था मिड साइडल पेन हमारी बॉडी को मिड लाइन से काटता है। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट, बट वो जो मीडियल लाइन है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन होती है हमारे। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन हम मान के चलते हैं हमारी बॉडी की मिड लाइन है। ठीक है, तो मिड लाइन में जो भी जैसे हम जो भी पार्ट हमारी बॉडी के मिड लाइन के जितना क्लोज होगा तो मीडियन पोजीशन होगी, वो मीडियल पोजीशन होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल कोई हैंड है, अगर हम हमारे जो हैंड है उसको अगर हम मीडियल साइड रोटेट करते हैं, यानी अंदर की तरफ, हमारी बॉडी के मिड पार्ट के अंदर की तरफ अगर हम उसे रोटेट करते हैं तो वह मीडियल एस्पेक्ट हुआ। ठीक है, जैसे एग्जांपल कोई भी एक से होता है, हमारा जो हैंड है अगर हम हैंड को अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड मीडियल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे मिडिल एस्पेक्ट का काम हुआ। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोक्सिमल एस्पेक्ट। इट इज रेफर टू द बॉडी पार्ट विच इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी और टू द पॉइंट इज क्लोज प्रोक्सिमल एस्पेक्ट। यानी कि क्लोजर टू द बॉडी का मतलब हो गया जैसे जो भी पार्ट हम प्रोक्सिमल में ले रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर आप किसी हैंड की रेडियोग्राफी कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी बोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो हैंड है। ठीक है, तो हैंड में हमारे जो फिंगर्स हैं, फेलेंजियस है, तो जो फेलेंजियस हमारी बॉडी के बाहर की तरफ है, ठीक है, बॉडी के क्लोज में नहीं है, ठीक है, बॉडी के बाहर की तरफ है, तो उनको तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टल। और जो हमारी बॉडी के पास में है, अंदर वाली जो फेलेंजियस है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल। सेम मेथड हमारे जो भी बोन्स है या जिस भी चीज का हम रेडियोग्राफ कर रहे हैं, जैसे फुट हो गया, ठीक है, हमारी जो लोअर लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब हो गया, हमारा चेस्ट एरिया हो गया, अगर हम पर्टिकुलर किसी एरिया को लेके चले तो जो अपर पार्ट होगा, जो हमारी बॉडी की क्लोजर वाला पार्ट होगा, उसे हम किस में नापेंगे, प्रोक्सिमल के अंदर। ठीक है, देन इसके आगे बढ़ते हैं, डिस्टल एस्पेक्ट। इट इज रेफर टू द बॉडी पार्ट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ, इसको ध्यान में रखना। अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी का मतलब क्या होता है, जो भी बॉडी पार्ट हम ले रहे हैं, जैसे हमने वापस से बता रहा हूं, मैं हैंड लिया या फुट लिया, तो जो भी बॉडी पार्ट हमारी बॉडी के क्लोज है उसको तो हमने प्रोक्सिमल में रख लिया। ठीक है, बट जो बॉडी पार्ट क्लोजर है, ठीक है, जो बॉडी पार्ट क्लोजर है हमारी बॉडी के, नहीं आउट ऑफ बॉडी के क्लोजर है, जैसे एग्जांपल मैंने फेलेंजियस बताया। ठीक है, डिस्टल फेलेंजियस किसी क्लोज है, आउटर बॉडी, हमारे पास आउटर जो एरिया है अगर उसके क्लोज है, जैसे जॉइंट में हम लेते हैं। ठीक है, हमने रिस्ट वाला जॉइंट लिया, रिस्ट जॉइंट आया, तो रिस्ट जॉइंट के अंदर क्या होता है, जो प्रोक्सिमल वाली होती है, प्रोक्सिमल हमारी जो कार्पल बोन्स होती है वो किससे कनेक्ट में रहती है, रेडियस और अल्ना के कनेक्ट में। और डिस्टल वाली जो होती है वो क्लोजर किसकी होती है, हमारी फेलेंजियस के आगे, जो फेलेंजियस है हमारी, उसके बाद आती है हमारी मेटाकार्पल। देन मेटाकार्पल के कनेक्ट में कौन रहती है, कार्पल बोन्स। तो जो कार्पल बोन्स होगी, ठीक है, अगर उनको हम पर्टिकुलर कार्पल बोन्स को उठाते हैं तो उनके लिए डिस्टल पार्ट कौन सा हो जाएगा, मेटाकार्पल वाला, और प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा हो जाएगा, रेडियस अल्ना वाला, जिससे रेडियस अल्ना से वो कनेक्ट है, वो हो गया प्रोक्सिमल पार्ट। और जो वो मेटाकार्पल से कनेक्ट है वो उसका क्या हो गया, डिस्टल पार्ट। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी जो बोन्स है वो क्लोजर है बाहर वाले पार्ट के। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टल। वो हमारी बॉडी के क्लोज नहीं है, जो एरिया हमारी बॉडी के पास में आता है उसे हम प्रोक्सिमल बोलते हैं, और जो भी एरिया हमारे बॉडी के दूर की तरफ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टल एस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुपीरियर टुवर्ड द हेड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सुपीरियर पार्ट में क्या हो गया, बहुत ही सिंपल है, सुपीरियर पार्ट हो गया हमारी बॉडी का अपर पार्ट, हेड। सिंपल, कोई भी बोन हो गई, हमारा पर्टिकुलर सिंगल बोन के लिए आप उठा लो या हमारे पूरी होल बॉडी के लिए उठा लो, तो सुपीरियर पार्ट क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट होगा, जैसे हमने फीमर उठाई। ठीक है, तो फीमर का जो लोअर वाला पार्ट होगा वो किस में आ जाएगा, इंफीरियर में, एंड जो अपर वाला पार्ट होगा वो किस में आ जाएगा, सुपीरियर। अगर पर्टिकुलर हम फीमर बोन के लिए अगर ये सब करते हैं, ठीक है, अब इस मान लो मैं हेड की बात करूं तो अगर हेड को किसमें लिख देंगे हम, सुपीरियर में। ठीक है, ये हो गया सुपीरियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंफीरियर, ए पोजीशन बिलो और लोअर देन अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है,
सेम वही चीज है। अगर मान लो फीमर उठा लिया तो फीमर ऊपर तो किससे, हमारे पेलिस वाले एरिया से जुड़ती है, एंड नीचे जो है जो पटेला, ठीक है, और हमारे जो लोअर फुट है, लेग है हमारी, उससे जुड़ती है, ठीक है, टिबिया फिबुला से हमारी कनेक्ट होती है। तो इस फीमर के लिए पर्टिकुलर देखे तो सुपीरियर पार्ट कौन सा हो गया, जो वो हमारे पेल्विस वाले एरिया से कनेक्ट हो रही है, एंड देन इसका लोअर पार्ट कौन सा हो गया, जो यहाँ पे, जहाँ पे किससे जुड़ रही है, पटेला बोन से या फिर टिबिया फिबुला बोन से जुड़ रही है, तो वो क्या हो गया इसके लिए, इंफीरियर। और सुपीरियर क्या हो गया इसके लिए, हमारा पेलिक वाला एरिया, ठीक है। फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं, इरेक्ट पोजीशन, ए बॉडी पार्ट दैट इज इन ए स्ट्रेट अपराइट और एक्सटेंडेड पोजीशन। देखो इरेक्ट पोजीशन जो होती है, जो हमारे एक्सरे में जैसे एपी चेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर हम कह लो कि जैसे हम फुट है, जब हम इरेक्ट पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है, तो इरेक्ट में हम डाल, मान लो नी जॉइंट आ गया, नी जॉइंट में हमने उसने इरेक्ट डाल दिया, इरेक्ट एपी या वेट वेयरिंग डाल दिया। तो वेट वेयरिंग में क्या होता है, हमें हमारे जो नीज है उनके ऊपर वेट डालना पड़ता है, बॉडी वेट, ठीक है। जैसे हम बॉडी वेट डालेंगे तब एक्सरे लिया जाता है, ठीक है। उस समय हमें इरेक्ट पोजीशन का पता होना बहुत जरूरी है कि इरेक्ट पोजीशन होती क्या है, ठीक है। इरेक्ट पोजीशन में हम बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, हमारे जो फीट है दोनों वो आपस में क्लोजर होंगे, ठीक है, जो हैंड है वो सामने की तरफ होंगे, ठीक है, और हमारा जो हेड है वो बिल्कुल सामने फॉरवर्ड की तरफ देखता हुआ रहेगा, ठीक है। और हमारा जितनी जो होल बॉडी है बिल्कुल अपराइट और एक्सटेंडेड और स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट पोजीशन, ठीक है। अब ये जो पोजीशंस हमारे लिए, जैसे मीडियल एस्पेक्ट हो गया, प्रोक्सिमल एस्पेक्ट हो गया, डिस्टल एस्पेक्ट हो गया, सुपीरियर, इन्फीरियर, इरेक्ट, ये हम मोस्टली हमारे कहाँ काम है, जैसे हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, जैसे उसमें बोन्स पढ़ेंगे, तो बोन्स में क्या होगा, जब भी हम किसी बोन, जो कोई एक लॉन्ग बोन है, जब हम उससे किसी एक पार्ट को टारगेट करेंगे, हम उसके एक पार्ट के बारे में बताएंगे, तो क्या होगा, हम उसमें सुपीरियर डालेंगे, जैसे सुपीरियर ये वाला पार्ट एंड इन्फीरियर देन ये वाला पार्ट, ठीक है। देन हम डालेंगे मीडियल एस्पेक्ट। मीडियल एस्पेक्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे हम जब भी हम किसी पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं, तो एक्सरे करते टाइम हम पेशेंट को मूवमेंट करने के लिए बोलेंगे, मीडियल साइड, डॉक्टर ने लेकर लिखा है कि उसे मीडियल साइड रोटेट करवाना है, तो क्या करेंगे, हम पेशेंट की बॉडी को अंदर की साइड रोटेट करवाएंगे, ठीक है। देन अगर सेकंड आ गया प्रोक्सिमल, तो प्रोक्सिमल एस्पेक्ट में क्या लेंगे, जैसे उसने कोई एक्सरे दे दिया, किसका, प्रोक्सिमल वाला एरिया है जो हमें थोड़ा अच्छी तरह से शो करवाओ, उसको हाईलाइट करो या उसके बारे में रिपोर्ट बनाओ, ठीक है। मान लो फीमर बोन हो गई या हैंड या रिस्ट बोन हो गई, ठीक है, उसमें डॉक्टर अगर लिखता है एक्सरे में कि भाई जिसका प्रोक्सिमल वाला एरिया है या डिस्टल वाला जो एरिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर बोन का वो हमें दिखना चाहिए, वो उसके बारे में आप हमें अलग से बताओ, तो उस टाइम पता नहीं होता कि भाई नॉर्मली भाई टिबिया फिबुला है तो उसका प्रोक्सिमल वाला पार्ट क्या होगा, डिस्टल वाला पार्ट क्या होगा। तो प्रोक्सिमल वाला पार्ट का मतलब है वो पार्ट जो पटेला बोन और फीमर बोन से कनेक्टेड है, एंड डिस्टल वाला पार्ट जो हमारे एंकल या फुट वाले एरिया से कनेक्टेड है, तो वो ये देखना चाहता है। देन इसके आगे अगर वही हम सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करें, तो सुपीरियर वाला एरिया क्या होगा, सुपीरियर यानी अपर बॉडी, जब एक्सरे करेंगे तो सुपीरियरली उसमें जैसे आप एक्सरे की रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है, तो एक्सरे की रिपोर्ट बनाते समय हमें उसमें लिखना पड़ेगा कि इस बॉडी पार्ट के सुपीरियर वाले पार्ट में ये दिक्कत है, इन्फीरियर वाले पार्ट में ये दिक्कत है, या फिर सुपीरियर वाला पार्ट है जो इतना इंजर्ड है एंड इन्फीरियर वाला पार्ट इतना इंजर्ड है, ठीक है। इरेक्ट क्या होती है, इरेक्ट हम यूज करते हैं पोजिशनिंग में, जैसे हम एपी इरेक्ट, ठीक है, या फिर हम, मैंने आपको बताया था नी जॉइंट होता है, उसमें हम इरेक्ट पोजीशन करवाते हैं वेट वियरिंग के लिए, घुटनों में दर्द होता है या फिर कोई गैप आ जाता है कई बार, उन सबको देखने के लिए हम इरेक्ट पोजीशन करवाते हैं। तो ये जैसे ही हम आगे रेडियोग्राफी में जैसे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे बोन्स के बारे में देखेंगे, चेस्ट, रिस्ट, हैंड, लेग, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, जब इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि मीडियल एस्पेक्ट, प्रोक्सिमल एस्पेक्ट क्या होता है, डिस्टल एस्पेक्ट क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर पार्ट कौन सा होता है और इरेक्ट पार्ट कौन सा होता है। जैसे ये बोन्स आगे आएगी, ठीक है, जैसे हम फीमर बोन के बारे में पढ़ेंगे या फिर चेस्ट एरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो इन चीजों को मैं आपके लिए और भी क्लियर करता चलूंगा वहां पे, ठीक है, और भी क्लियर करता चलूंगा कि जैसे मीडियल एस्पेक्ट ये होता है, देखो हमने वहां पढ़ा था, तो इस तरह से हम, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो इसके आगे के जो भी टर्मिनोलॉजी टर्म्स है उनके बारे में आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। राधे राधे सभी को।